स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अनीता है और आज मैं क्लास 12th की यूनिट जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट या अनुवांशिकी और विकास स्टार्ट कर रही हूँ। यह यूनिट एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से पेपर में लगभग 18 नंबर्स तक का आता है, इसलिए मैं यह यूनिट पहले ले रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन एंड इसमें यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले अनुवांशिकता या हेरेडिटी क्या होती है। अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, अब ये अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। अनुवांशिक लक्षण वह लक्षण होते हैं जो किसी भी जाति में उसे उनके पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि घर में कोई भी बच्चा होता है तो उसे देखकर लोग कहते हैं अरे ये तो दादा या बाबा पर गया है या दादी पर गया है। तो यानी कि वह बच्चा है, उस बच्चे ने जो लक्षण पाए हैं वो किससे पाए हैं, अपने पूर्वज से। ठीक है, तो यही लक्षण क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक लक्षण। सेकंड चीज़, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के बीच पाई जाने वाली असमानताओं को विभिन्नताएं कहा जाता है। विभिन्नताएं क्या होता है, विभिन्नताएं एक ही फैमिली में बहुत ढेर सारे सदस्य होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। उन्हीं चेंजेस को हम विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अनुवांशिकी के अंतर्गत अनुवांशिकता तथा विभिन्नताएं दोनों का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है। आपकी यूनिट क्या है, जेनेटिक एंड डेवलपमेंट, अनुवांशिकी और विकास। तो अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकी वह है जिसमें हम अनुवांशिकता और विभिन्नताएं दोनों का अध्ययन करते हैं, वही अनुवांशिकी कहलाती है। बेटा एक क्वेश्चन और है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इसके बाद अनुवांशिकी से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द यानी कि कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप इसमें यूज़ करते हो, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले फैक्टर या कारक, वंशागति की इकाई जो किसी भी लक्षण को प्रकट करने के लिए तथा उसकी वंशागति के लिए जिम्मेदार होती है, फैक्टर या कारक कहलाती है। वंशागति यानी कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, वही क्या है, वंशागति। तो वंशागति की इकाई जो किसी भी लक्षण को प्रकट करने के लिए तथा उसकी वंशागति के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि कोई भी लक्षण जो हमारे पूर्वज का लक्षण है वो हमारे अंदर दिखाई दे रहा है, वो किसके द्वारा दिखाई दे रहा है, वो जो फैक्टर है उसके द्वारा। ठीक है, फैक्टर को ही हम जीन भी बोलते हैं। सेकंड है युग्म विकल्पी या एलील, किसी जीन के एकांतरित स्वरूपों को जो समजात गुणसूत्रों पर समान स्थल पर पाए जाते हैं, एलील कहलाते हैं। ठीक है, समजात गुणसूत्र माना ये समजात गुणसूत्र हैं और इसमें ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, टी और टी ये फैक्टर हैं, ऐसे हम जीन भी बोल सकते हैं। ये टी और टी कैसे हैं, समजात गुणसूत्रों पर समान हैं और कैसे हैं, समान स्थल पर प्रेजेंट हैं। तो यही जो टी और टी है इनको क्या बोलेंगे हम, एलील। यही क्या कहलाएंगे, हमारे एलील। ये हमारे कैपिटल टी भी हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी भी हो सकते हैं। इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस को शो कर रहा है और जो स्मॉल टी है वो डार्कनेस को शो कर रहा है, यानी कि लंबे और बौने पौधों को। इसके बाद हम आगे चलते हैं। समयुग्मजी, होमोजाइगस। समयुग्मजी या होमोजाइगस क्या होते हैं, इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, यानी कि दोनों युग्म विकल्पी
जैसे हमारे एक फैक्टर के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो 2 जीन हैं वो या तो कैपिटल टीटी होंगे या स्मॉल टीटी होंगे। उसमें हेटरोजाइगस नहीं होगा। हेटरोजाइगस से मतलब ऐसा नहीं होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो दोनों कैपिटल होंगे या दोनों कैपिटल या स्मॉल होंगे। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं हम? होमोजाइगस। फिर है हेटरोजाइगस, विषम युग्मजीव। इसमें एक कारक के दोनों एलील असमान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे ऊपर क्या था, कैपिटल टी या स्मॉल टी, ऐसी इसमें क्या है एग्जाम्पल में कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये इस तरीके के जो जीन होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम? हेटरोजाइगस जीन। इसके बाद है लक्षण प्रारूप, यानी कि फिनोटाइप। किसी लक्षण का बाहरी या आकार की स्वरूप जो दिखाई देता है लक्षण प्रारूप कहा जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है जो हमें नॉर्मली सामने से दिखाई दे, ठीक है। जैसे आपका रंग कैसा है, काले हो गोरे हो, ये क्या है आप देख के बता सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया? फिनोटाइप। इसके बाद है जीनोटाइप या जीन प्रारूप। किसी लक्षण प्रारूप का आनुवांशिक संगठन उसका जीन प्रारूप कहलाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आसान सा दूंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको मिलता है और आपसे बात नहीं करता है, आपको जानता नहीं है, तो जो आपकी आदत है उसे नहीं पता कि आप कैसे हो। जब वो आपसे बात करेगा, आपको जानेगा, तब वो जान पाएगा कि आपका नेचर कैसा है। तो ये आपका क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया, ठीक है। आज इतना ही। आगे मैं इसकी और भी वीडियो डालती रहूँगी, और जब वो मैं डालूँगी तो आप बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे उसके।